मतलब यार ये कितना नवनीत मैट्रिक्स की। और अभी हम जा तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं। हाय गाइज। सो आज हमारे कॉलेज वाले ग्रुप पे मैसेज आए एकदम धड़ाधड़, तो 3 नोटिस पे नोटिस आ गए और सारा शेड्यूल एंड एवरीथिंग एलेक्टिव्स एंड सब कुछ आ गया। मतलब आज ही सब कुछ सारी चीज़ें आ गई और हमारा रिज़ल्ट भी आज आ गया। एंड एलेक्टिव्स में मुझे ये वाली एलेक्टिव्स में मुझे जाना पड़ेगा। इसके पहले हमारी जो एलेक्टिव्स थी, मैंने बताया था आपको साइकेट्री था, उसमें हम नहीं गए थे। हालांकि 3 लोग गए थे, बाकी हमारे साथ वाले जो लोग थे वो नहीं गए थे, तो हमने भी यही प्रेफर करा कि हम भी नहीं जाएंगे। एंड जो ये एलेक्टिव्स हैं इसमें मुझे मिला है टॉपिक वायरल हेपेटाइटिस। उसके लिए हमें माइक्रो जाना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ता है। सो आई डोंट नो, अभी ये नहीं पता है कि किस टाइम ये पोस्टिंग के लिए जाना है, क्या टाइम इलेक्टिव्स के लिए है, वी डोंट नो। तो देखो, ऐसा मेरी एक बैचमेट ने बोला कि सुबह 8 से 10 इलेक्टिव्स जाना है एंड आफ्टर दैट हमें फिर से 10 से 1 हमें पोस्टिंग करने जाना है एंड देन आफ्टर 2 से 4 फिर से हमें इलेक्टिव्स जाना है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें एक तो कटेगा, या तो सुबह 8 से 10 वाला कटेगा या फिर 2 से 4 वाला, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कहने को कुछ भी कह सकते हैं, बुलाने को वो कभी भी बुला सकते हैं, कितनी बार भी बुला सकते हैं, और हमें जाना पड़ेगा। तो मेरी पहली जो पोस्टिंग लगी हुई है वो है पीडियाट्रिक्स की एंड आई लव पीडिया ब्रांच। मतलब और यहाँ का पीडिया ब्रांच इज़ जेन्युइनली बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। मतलब जाना बिल्कुल बेकार नहीं लगता है, पढ़ाते हैं पूरा एकदम बढ़िया है। मतलब वैसे तो सारे डिपार्टमेंट ही अच्छे हैं, लेकिन पीटीआर तो मतलब मुझे ज़्यादा पसंद है। बाकी और हमारा रिज़ल्ट भी आ गया है एंड मैं पास हो गई हूँ एंड आई गॉट 60%। बट ठीक है यार, मतलब इस एग्ज़ाम के दौरान इतना कुछ लाइफ में चल रहा था कि आई वॉज सो एफ्रेड कि क्या होगा क्या नहीं होगा मेरा एग्ज़ाम। क्योंकि मेरा पीएसएम का एग्ज़ाम पहला वाला थोड़ा सा ठीक नहीं गया था। बाकी तो मतलब एग्ज़ाम आने तक ऑब्वियसली आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है और आपके फाइनल प्रॉफ चल रहे हैं, तो आपको कुछ भी करके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि यू नो कि अगर आप ये नहीं करोगे तो जो चीज़ें बेकार चल रही हैं वो तो बेकार रहेंगी ही, साथ ही साथ अभी जो आपका प्रॉफ है उसको भी आप ले डुबाओगे। तो बेहतर है कि आप पढ़ लो। सो वही किया मैंने, पढ़ा। लेकिन ठीक है, मतलब मैं तो खुश हूँ ऑब्वियसली मेरे मार्क्स से, क्योंकि 60% यहाँ एमबीबीएस में तो इट्स वेरी गुड मार्क्स। और हाईएस्ट आई डोंट नो कितना गया है, 70 समथिंग में तो गया है आई थिंक। ऐसा मुझे मेरी एक दोस्त बता रही थी, आई डोंट नो अबाउट इट। मैंने किसी के मार्क्स वगैरह पूछे भी नहीं कितने हैं क्या है, खैर फ़र्क भी नहीं पड़ता है मुझे तो। एनीवेज अभी ये साल तो मतलब फाइनल ईयर एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे बेकार चीज़ जो हुई है आज की, कि अभी मैं खुद भी कंफर्म नहीं हूँ क्या हुआ है, क्योंकि मैं एकदम इतना जल्दबाजी में बस देख रही थी। मेरा एक चीज़ बस मैं क्लियर हूँ कि जो मेरा बैच था, पहले मैं D2 में आती थी, D1 D2 D3 ऐसे होता है ना, तो मैं पहले D2 में आती थी, तो अब मैं D2 से शिफ्ट होकर D1 में चली गई हूँ। अब मुझे ये नहीं पता है। और सबसे बेकार चीज़ पता क्या है, मेरी जो दोस्त है मुस्कान, मेरे पहले रोल नंबर उसका आता था 126 रोल नंबर, वो चली गई है C2 बैच में। एंड ये सबसे बेकार चीज़ है। मतलब वो रहती थी तो अच्छा था, मतलब बढ़िया था यार सब। और अब वो उधर साइड पे चली गई है C2 बैच में। और अब मुझे ये नहीं पता है, मतलब अगर D2 के हिसाब से देखेंगे, सॉरी D1 के हिसाब से देखेंगे, अभी भी मैं अपने आप को D2 ही समझ रही थी, हाँ, तो D1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो D1 में मेरा सबसे पहला रोल नंबर है, सीरियसली पहला रोल नंबर। क्योंकि मतलब अभी जब हमारे ये प्री प्रॉफ के एग्ज़ाम्स हो रहे थे ना, तब मेरा था मतलब मेरे से स्टार्टिंग हो रहा था रोल नंबर 127। जैसे ऐसे डिवाइड करते थे वाइवास के लिए, 1 to 126,
आधे एक दिन पे जाते थे वाइवा देने के लिए, और जो दूसरा राउंड होता था 127 टू समथिंग 250 तक। मतलब यार ये कितनी ज़्यादा बेकार चीज़ है, मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। हालांकि कुछ लोगों को तो मतलब आना ही है ऑब्वियसली, किसी का तो पहला रोल नंबर होगा ही, बट इस बार मैं ही सही। यू वुड नॉट बिलीव इट, बट जस्ट अभी पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ माइनर पोस्टिंग में ऐसा होगा कि आई एम द रोल नंबर 1, बट जस्ट अभी मैंने लिटरली, यू विल नॉट बिलीव कि मैंने जस्ट अभी ये व्लॉग कर रही थी, बीच में स्टॉप करके मैंने वो लिस्ट फिर से देखी है कि बाकी पोस्टिंग्स में पहला रोल नंबर किसका होगा। मैं हूँ पहला रोल नंबर, डी बैच में पहला रोल नंबर मैं हूँ। सबसे बेकार चीज़ है ये यार, मुझे नहीं बनना पहला रोल नंबर, मेरा कभी रहा ही नहीं है, कभी नहीं रहा है यार। और ऊपर से ये फाइनल ईयर, वैसे ही सुनने मिलता है कि बहुत बहुत ज़्यादा टफ होता है एंड ऑल, इतने सारे सब्जेक्ट और इतने सारे वाइवास से मुझे अलग ही डर लगता है भाई। मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ पता नहीं, मुझे डर लगता ही रहता है। सो गाइस, दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, करना तो अपने को ही है। अब सब कुछ अब बाहर भी आ गया है, लिस्ट एंड ऑल एवरीथिंग। सो 16 से हमारी है पोस्टिंग, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। आई डोंट नो कैसे होगा, बट हो ही जाता है एट द एंड। पहले बहुत सारी टेंशन होती है, बट एट द एंड आप कर लेते हो। एंड अभी तो मैंने डिसाइड करा है, अभी जिसमें उठी हूँ, लाइक इधर वाल मेरा ऐसा हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लेट में मैं उठ रही हूँ, बट इट्स ओके। 16 से तो वैसे ही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी चालू हो जाएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आज से मैंने सोचा है, आज तो वैसे भी मकर संक्रांति, सो हैप्पी मकर संक्रांति एवरीवन एंड हैप्पी लोहड़ी। तो फिर अभी मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं मेडिसिन लेके बैठ जाती हूँ, मेडिसिन पढ़ती हूँ। मेडिसिन के अभी आज मैंने ऐसा सोचा है कि 3 लेक्चर करूँगी हार्ड साउंड के। आई होप मुझे सब कुछ क्लियर हो और मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। सो अभी ब्रेकफास्ट करके बस बैठते हैं पढ़ने। नवनीत हमारे में नहीं आई थी आज। वो शायद किसी और में होगी, यूनिट शायद। अच्छा तुम्हारा ही यूनिट तो है। वही तो मुझे इसका आइडिया है नहीं। सो गाइस, ये वो अंकल आंटी हैं जो कि पिछले 45 साल से यहीं नर्सिंग हॉस्टल में बहुत प्यार से खाना बना के खिलाते थे बच्चों को। लाइक मैंने ज़्यादा तो नहीं खाया है, लेकिन जब भी वहाँ से होती थी तो हल्की फुल्की मेरे उनसे बात हो जाती थी, एंड दे आर सो स्वीट। सो गाइस, आज है मकर संक्रांति, सो हैप्पी मकर संक्रांति आप सबको। और कि ऑलमोस्ट 11 o'clock हो रहा है, और मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी यहीं पे, और खिचड़ी दही वगैरह मैं बाहर से लाऊंगी, प्लस घी हमारे पास है ही। सो उसे बनाते हैं और फिर पढ़ने बैठेंगे शांति से। और हाँ, एक चीज़ और, मेरा कल केस लगा हुआ है पीडिया का, मतलब पहला रोल नंबर, जैसे मैंने बताया था यार, पहला रोल नंबर है मेरा। सो मेरा पीडिया का केस लगा हुआ है और मेरे को कल कहीं जाना भी था। सो अभी देखते हैं क्या सीन रहेगा मेरी जगह। अगर कोई एक्सचेंज कर लेता है और मैं उसकी जगह दे दूँगी तो दैट विल बी मच ओके, अदरवाइज़ देखते हैं क्या होगा। सो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, और हमारी पहली पोस्टिंग जो है वो है पीडियाट्रिक्स की, और अभी हम जा रहे हैं पीडिया का केस लेने, जो कि केस हमें लेना नहीं है, बस देख आते हैं कि क्या केस है, क्या डायग्नोसिस है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। बाकी प्रेजेंट हमारे सीनियर्स ही करेंगे। तो चलते हैं फिर, अभी नंदिनी को लेंगे एंड देन चलते हैं पीडिया डिपार्टमेंट। ओके, हम लोग आ चुके हैं महामाया हॉस्टल, और नंदिनी अंदर होगी, उसको लेते हैं और फिर चलते हैं। ये खड़ी हुई है, पता नहीं किसी का तो वेट कर रही है, आई थिंक वेट कर रही हो किसी का। चलो तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं पीडिया डिपार्टमेंट। नंदिनी को ले लिया है हमने और
मैम लोग अभी आई नहीं है वहाँ पे, देखते हैं चल के क्या हो रहा है। ये तो क्या असल में। सो गाइस मैं वापस आ गई हूँ और अच्छी बात ये है हमें कोई केस वगैरह नहीं लेना था। लाइक हम लोग वहाँ पे मैम लोग कर रहे थे ऑलरेडी, तो वही सुन रहे थे और अभी मैम केस लिख के भेजेंगी और फिर हम उसे पढ़ेंगे। और आज की क्लास में नहीं जा पाई थी और आज का टॉपिक था हमारा साइनोटिक हार्ट डिसीज़, तो मैं उससे जाके अभी पढ़ूँगी ज़रूर से। और पढ़ते हैं और शाम को लाइव भी आना है, तो आप लोग भी ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। और काफ़ी ज़्यादा ठंडा। मेरा बर्थडे है 2 दिन में, 2 days टू गो। देखो देखो ये वाला फिक्स करो, ये है मोटी मोटी दी मोटी रोटी। और ये मैं पहली बार खाने जा रही हूँ। ये है चावल की रोटी और इसने ये गजब का बनाया है मैक्रोनी, सो गुड सो गुड, यम यम यम, टू गुड। के अंदर देखते हैं है क्या। थोड़ा अंदर से जो ढूंढना पड़ेगा। ओह वाओ, मटर वटर पूरा एकदम प्रॉपर। मज़ा आ जाएगा खा के। और मैं ये पहली बार खाने जा रही हूँ। बहुत गंदे तरीके से तोड़ा है। कोई बात नहीं।